गायब हो गया है। ये 1983 में बना था और हमारे यहाँ पे रेंज है धौलखंड रेंज। वहाँ पे हमारे जो फर्स्ट गवर्नर थे राजा राजगोपालाचार्य, वो वहाँ पे घूमने आए थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे एनवायरनमेंट देखा, वाइल्ड लाइफ देखा, तो उन्होंने उसको सेंचुरी बनाने के लिए उस समय प्रमोट किया। उस समय वो बहुत छोटा सा एरिया था राजा जी के नाम से। जो फर्स्ट गवर्नर थे तो उन्होंने रिकमेंड किया, तो राजा जी बहुत छोटा सा एरिया था। धीरे धीरे जो है वो लोगों में जागरूकता आती रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी में जागरूकता आई, वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों की सोच हुई। तो राजा जी टाइगर रिजर्व ये आज 820 स्क्वायर किलोमीटर में है। और राजा जी टाइगर रिजर्व जब बना था तो उसमें दिक्कत थी कि जो भी अधिकारी थे उन्होंने दिल्ली में बैठ के राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी नेशनल पार्क घोषित कर दिया। हमारे यहाँ पे कोर जोन नहीं है, बफर जोन नहीं है, टोटली राजा जी टाइगर रिजर्व कोर जोन है। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर गांव है, वो भी हमारे यहाँ कोर जोन में आता है। अब जब यहाँ पे टाइगर्स आ गए, पहले तो एलिफेंट्स थे, अब टाइगर जैसे यहाँ पे आए, तो 300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बफर जोन का इसमें शामिल होगा। तो राजा जी टाइगर रिजर्व 1100 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का होगा। हम लोग स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे जिप्सी का काम किया था तो हमें जिप्सी के बारे में नॉलेज नहीं थी। मार्केट में जो जैसा मिला हम उठा के लाए और अपने चला। पुलिस प्रशासन ने, आरटीओ प्रशासन ने जब हमको समझाया कि पीली प्लेट ही चलेगी, एज ए कमर्शियल ऑफर कर रहे हैं, तब हमने उसको धीरे धीरे टैक्सी में कन्वर्ट किया। गांव और हमारा सहयोग, पहले हम लोग एनवायरनमेंट को समझते नहीं थे, जंगल पे जाते थे, लकड़ी भी काटते थे, अपना रोजगार का साधन घास वास भी काट के लाते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको समझाया कि आप रोजगार से जुड़ो। तो हम लोगों ने धीरे धीरे एक तो जंगल में जाना कम कर दिया। हमारा रोजगार का 7 महीने का सीजन हो गया। हम लोग 7 महीने में अपनी जिप्सी से सफारी कराते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ ईडीसी बनी। जब ईडीसी बनी तो ईडीसी का रोल क्या होगा, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको ये कहा कि ठीक है, हमारा जो फॉरेस्टर होगा वो इसमें एक मेंबर रहेगा, बाकी सचिव रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। ईडीसी के माध्यम से हम इनको संचालित करेंगे और जो रोड का टूट फूट होगा, जो सड़क टूटेगी बरसात में, ईडीसी उसको रिपेयर करके देगी। तो आज हमारे पास यह जो ग्रामीण लोग हैं, वो भी जो हमारी बरसात में रोड टूट जाती है, वो लोग भी आते हैं, जैसे ट्रैक्टर भी लगाते हैं। उसके अलावा जो मजदूर है वो भी यहाँ पे काम करता है। 3 महीने 4 महीने का मजदूरों को भी काम मिलता है और 7 महीने का काम हमको भी यहाँ पे मिलता है। इस तरीके से धीरे धीरे सब चालू हुआ और राजा जी टाइगर रिजर्व में आज हमारी 5 रेंज हैं। चीला एक रेंज है, मोतीचूर एक रेंज है, रानीपुर एक रेंज है, आसारोडी एक रेंज है, मोहन रेंज है। 5 रेंजों में से हमारी 2 ही रेंजों पे सफारी होती है, एक चीला और एक मोतीचूर, क्योंकि ग्रामीण सबसे ज़्यादा चीला और मोतीचूर के जुड़े हुए हैं। और जगह पे ग्रामीण नहीं जुड़ पाए, तो 2 रेंजों पे सफारी होती है। और आज 22 साल मुझको हो गए राजा जी टाइगर रिजर्व में काम करते हुए। मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और अपने में कोई अंतर नहीं लगा। जंगल में आग लगती है तो डिपार्टमेंट को बाद में सूचना होती है, सबसे पहले बुझाने हम लोग चले जाते हैं। इवन कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को भी कह देते हैं, आग लगी हुई, हम जिप्सी लेके जा रहे हैं। कई बार हमारा स्टाफ फंसा हुआ होता है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जंगल में आग लगी हुई है। डिपार्टमेंट जो हेल्प करता ही करता है, पर हम लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं, जैसे चाय है, समोसा है, पानी है, क्योंकि सब चीज़ की व्यवस्था तो हो जाती है, पानी की नहीं हो पाती है। तो हम लोग पानी के बड़े बड़े ड्रम्स यहाँ से रखते हैं, लेके जाते हैं। आग बुझाने के लिए जितना प्रयास हो सकता है हम लोगों से, उतने लोगों को हम आग बुझाने का, फॉरेस्ट के साथ मिलके आग बुझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ पे राजा जी और मोतीचूर 2 रेंज ऐसी हैं जो बढ़िया फल फूल भी रही हैं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छा है, और आज वर्ल्ड के नक्शे पे दोनों के दोनों रेंज है। ये है पूरे राजा जी। और कुछ आप राजा जी के बारे में पूछना चाहें तो? मेरा क्वेश्चन, वो सफारी है ना, तो जीप से है ना, वो क्या गवर्नमेंट देती है या फिर इसी वाले खरीदते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ना तो उसको गवर्नमेंट देती है, ना ईडीसी कोई सहयोग करती है। ये हम लोगों ने स्वयं खरीदी। स्वयं खरीदने के बाद आरटीओ ऑफिस पर गए,
नहीं नहीं, यहाँ पर टाइगर रिजर्व में अलाउड नहीं है, तो हैंगलिंग वाला होता नहीं है। गाइड क्या कितने है? गाइड का हम लोग जो नॉर्मल गाइड हमारे यहाँ जाता है, जैसे स्टार्टिंग में शुरू किया था तो हमारे यहाँ बीरू भाई हैं, 50 रुपये से स्टार्ट किया था, मतलब आज से 15 साल पहले बीरू भैया ने। अब ये कम से कम 2000 रुपये लेते हैं पर चक्कर, एक गाइड। ये हमारे यहाँ पे राजा जी के बेस्ट गाइड हैं। बाकी हम लोगों ने जो शुल्क रखा हुआ 300 रुपीज़ गाइड का रखा हुआ है। 500 हो गया, 500 हमने गाइड का रखा। तो इसका 500 का क्या गाइड को मिल जाता है ना? नहीं, टोटली गाइड को मिलता है, टोटली गाइड को मिलता है। गाइड और ईडीसी का जो फंड है, ईडी जो 50 हाँ गाइड की ईडीसी मेंबर की नहीं नहीं, ईडीसी वो का तो जो गाइड फंड का होता है, अपना हो गया। अलग से उनका गाइड का अलग 500 से, अलग हो जिप्सी का अलग से। ईडीसी का जो जिप्सी का जो अर्निंग होता है, इतना कितना परसेंट ईडीसी के फंड में? नहीं, 50 रुपीज पर चक्कर ईडीसी के खाते में, पर चक्कर 50 रुपीज ईडीसी के खाते में जाता है। वो ईडीसी हमारे वेलफेयर के काम कराती है। जैसे कहीं पे ज्यादा कूड़ा हो रहा है, जंगल से पॉलिथीन उठा के लाना है, यहाँ पे सफाई कराना है, तो उस पैसे से ईडीसी का काम सारे करा रहे हैं। 50 रुपीज तो बहुत ही कम है। नहीं, पिछले साल तक नहीं, आप कम कैसे कह रहे हैं? हमारे यहाँ पे अगर पर डे अगर 30 गाड़ी भी जा रही है या 20 गाड़ी में आप मान के चले 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप 1000 रुपीज़ में लगभग हो जाता है, और इससे ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। उससे हमारे जो वेलफेयर के वैसे काम होते हैं वो एडीसी उस माध्यम से एडीसी को काम कराते हैं। बाकी फॉरेस्ट मेनली মানে इससे 2 एडीसी মানে हाँ 2 एडीसी। ঠিক আছে আসলে কারণ জিজ্ঞেস করে অনেকক্ষণ তো টাইম রেখে তো টাইম जैसे आपके यहाँ पे जंगल काय के हुए हैं? फॉरेस्टर जी के पास तो टाइम नहीं नहीं नहीं, जंगल मतलब जंगल में आपके यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे आपको ये टोटली जो है वो साल मिलेगा, और ठीक मिलेगा, साबुन मिलेगा। बाकी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तो रोनी एक होता है जिसका वो सिंदूर भी बनता है, वो भी मिलता है। आपके यहाँ पे किस तरह के जंगल से? सागवान है, फिर मिक्स फॉरेस्ट है। अच्छा, यहाँ भी मिक्स फॉरेस्ट है, और ज्यादा यहाँ पे साल है। यहाँ में बेम्बू होता है, बैम्बू नहीं होता। हमारे यहाँ पे स्पेशल हिल में जो हमारे जो हाइट में है वहाँ पे बैम्बू बस यही है। नहीं। एक्चुअली ये पेड़ का आप लोग क्या बाहर नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि 1983 से पहले इस एरिया में, यहाँ से जो हमारा 15 किलोमीटर आगे एरिया है, टोटली दलदली जमीन थी। तो यहाँ पे जो लोग भी आते थे उनको डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा होता। तो 72-70 के आसपास गवर्नमेंट ने जो है वो यूकेलिप्टस लगवाया था, तो तब के प्लांट से ही। मैक्सिमम जगह में वही पेड़ देखा। नहीं, आप बाहर देखेंगे, अंदर नहीं होगा। अब इसको हम लोग कट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, या तो ये गिर के सड़ेगा और गलेगा। नहीं, वैसे तो इसका कोई टिम्बर वैल्यू तो नहीं है नहीं ना इसका। तो फिर भी टिम्बर में काफी काम आ रहा है आजकल। लोग तो उसको सागवान की में यूज कर ले रहे हैं, पॉलिश करके। अच्छा, जब राजा जी नेशनल पार्क हुआ था 1983 में, और टाइगर रिजर्व जो हुआ 2015 में, 2015। वो दो अलग है। हाँ, कितना हाउस होल्ड जुड़ा हुआ है आपके एडीसी के साथ? एडीसी मेंबर जी कितना हाउस होल्ड है? टोटल फैमिली करीब हमारे पास अगर हम लोग सब मिलाएं तो 150 के अबव है हम। 150। हाँ, पूरा जो है 150। पर अब हम जैसे इतने साल हमको करते हुए हो गया ना, तो अब हमको लग रहा है कि फॉरेस्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो हम थे तो हमें लगता नहीं था फॉरेस्ट होना चाहिए। आपका इधर ईडीसी में एसएचजी ग्रुप होता है? एसएचजी ग्रुप जैसे हमारे यहाँ पे होता है सेंट्रल ग्रुप। नहीं नहीं। जय भीम से ठीक है सर।